परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पहला कुरिन्थियों का पत्रिका 15वां अध्याय 55 से कुछ पद हम पढ़ेंगे। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु का काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रेरित पौलुस ने इस अध्याय का अंतिम बातों में आ रहा है। यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पाया और मृत्यु को हरा दिया, ये बात यहाँ पर बताता है। 55 पदों में हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? पौलुस यशायाह और होशे का भविष्यवाणियों का उल्लेख करते हुए मृत्यु को चुनौती देता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मृत्यु अभी अंतिम नहीं है, बल्कि विश्वासियों के लिए स्वर्ग का द्वार बन गया है, खुल गया है। मृत्यु का डंक जो दर्द और अलगाव लाता था, मसीह ने हटा दिया। मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये संदेश, ये वचन कोई भी दूसरा धार्मिक किताब में पाया नहीं जाता। मृत्यु को पौलुस ने चुनौती दे रहा है। जो 56 पद में बताते हैं, मृत्यु का डंक पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है। मृत्यु का अर्थ डंक इसलिए है क्योंकि इसने पाप के कारण प्रवेश किया। रोमियो 6:23 में हम लोग पढ़ते, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। पाप की मजदूरी मृत्यु है। व्यवस्था अर्थात नियम, लो हमें पाप का ज्ञान कराती है, लेकिन उसे हमें माफ करने का ताकत नहीं है। इसलिए पाप व्यवस्था के माध्यम से मृत्यु को शक्ति देता है। व्यवस्था पर भरोसा करने वाला अभी भी मृत्यु को शक्ति देने वाला है। लेकिन जो 57 पदों में पौलुस क्या बता रहे, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। जो मृत्यु के ऊपर, हमारा शरीर के ऊपर विजय देने वाला एक प्रभु पर हम लोग विश्वास करते हैं। ये मसीह आशा का मुख्य बिंदु है। हम अपने कर्मों से मृत्यु पर विजय पा नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें यह विजय मुफ्त में प्राप्त कर सकता है। प्यारे भाइयों, मुझे सुनने वाला जो भाइयों में, मेरा संदेश का ये उद्देश्य है कि आप इस सत्य को, इस सच्चाई को जानने पाए। यदि आप मृत्यु पर डरने वाला है, मरने के बाद क्या होने वाला, आप चिंता में रहता है, तो मृत्यु पर विजय पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, मेरे पास आओ, आप मृत्यु को डरने का जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे सुनने वाला विश्वासियों को यही कहना है, जो 58 पद में जो बताता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, स्थिर और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर पौलुस ने जो बता रहे, 3 बातों को बता रहे। स्थिर रहना है, बी स्टेडफास्ट, विश्वास में पक्के रहना है। हम ऐसा समय पर रह रहे, हमारा विश्वास को विश्वास का जो परीक्षा होने का वक्त में है, लेकिन हम विश्वास में अटल रहना है। और दूसरा बात क्या है? अटल रहो, इमूवेबल, डगमगाना नहीं है। हम लोगों को
हमारा जो प्रभु जो मृत्यु के ऊपर जय पाया, इसलिए कल मेरा मृत्यु है तो भी उस मृत्यु के ऊपर हम जय पाया हुआ लो है, इसलिए डरने का जरूरत नहीं। तीसरा बात क्या है? प्रभु का काम में बढ़ते जाओ, ऑलवेज अबाउंडिंग। मसीह की सेवा में निरंतर मेहनत करना, क्योंकि मसीह में किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल निश्चित है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, इसका मृत्यु पर विजय पाया हुआ प्रभु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मसीह विश्वासियों के लिए मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, क्योंकि मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। विजय मसीह के द्वारा मिलती है, इसलिए सारा धन्यवाद परमेश्वर को देना चाहिए। और हम निरंतर जो मेहनत करते हुए प्रभु का सेवा में बढ़ते जाना है। तो ये बात देखते हुए पौलुस अध्याय को समाप्त कर रहे। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आपका जीवन में कोई निराशा है, डर है, आज प्रभु डर को दूर कर रहे। मृत्यु को डरने का जरूरत नहीं, यीशु मसीह पर आइए, विश्वास कीजिए, अपना पापों को अंगीकार कीजिए और प्रभु से एक वायदा कीजिए, प्रभु में बाकी मेरा जीवन मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।